घूंघट वाली भाभी की 3 मॉडर्न ननद। 3 बहनें अपने कमरे में मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो रही हैं। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। तुम दोनों का तैयार शैयार होना हो गया हो तो मुझे तैयार होने दो। ओह हेलो, जब तक हम तैयार नहीं हो जाएंगे हम शीशे के आगे से नहीं हटेंगे। अरे मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे, अगर मैं ही तैयार नहीं होंगी तो क्या फायदा वहां जाकर। इस तरह तीनों बहनें एक ही शीशे के आगे लड़ाई करते हुए तैयार होती हैं। उनकी आवाज सुनकर उनके कमरे में उनकी माँ आती है। मेरी तबीयत खराब है और तुम तीनों लड़ाई करके शोर क्यों मचा रही हो? शीशा एक है और हम तैयार होने वाली 3 हैं। तैयार होना तो मैं बाद में देखूंगी। ये बताओ, तुम इतनी ज्यादा मॉडर्न होती जा रही हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि तुम क्या पहन रही हो? क्यों, इसमें बुराई क्या है? अच्छा तो है, पार्टी के हिसाब से तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ओहो माँ, आप भी हमेशा की तरह फिर से लेक्चर मत देना, इससे अच्छा तो हम तैयार ही हो जाते हैं। तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी आज। ओ माय गॉड माँ, आप भी ना। हम लोग क्या पूजा में बैठेंगे? हम मॉडर्न हैं, पार्टियां करते हैं ना कि भजन कीर्तन। ऐसा कहकर तीनों बहनें तैयार होती हैं और फटाफट अपनी माँ के लेक्चर को सुनने से पहले ही घर से निकल जाती हैं। ये देखकर कैलाशिनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह सोचती है, मैं इतनी संस्कारी हूँ और मेरी तीनों बेटियां इतनी मॉडर्न हैं कि क्या बताऊं। इससे अच्छा तो मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कम से कम इस घर को संभालने के लिए एक बहू तो आ जाएगी। कैलाशिनी ऐसा सोचकर अपने बेटे कबीर के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दिनों में उसे एक गांव से संस्कारी लड़की की तस्वीर आती है जिसमें लड़की बहुत सुंदर लगती है। गांव की लड़कियां तो बहुत सुलझी हुई और समझदार होती हैं। मैं अपने बेटे की शादी गांव में ही करूंगी। इस तरह कैलाशिनी रिश्ते के लिए गांव जाती है और लड़की को देखकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों में वह अपने बेटे कबीर की शादी करवाकर अपने घर बहू लेकर आती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर के अंदर स्वागत है। कैलाशिनी की नई बहू लंबे से घूंघट के साथ घर के अंदर आ जाती है। ओहो भाभी, आपको इतना लंबा घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में कोई भी पुराने ख्यालातों वाला नहीं है। यहाँ ज्यादा संस्कारी का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि ससुराल में मुझे हमेशा घूंघट करके रहना है, यही मेरे संस्कार हैं। ये सुनकर कैलाशिनी बहुत खुश होती है और अपनी तीनों बेटियों से कहती है, अरे वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही संस्कार हैं। चलो, मेरी बेटियों में ना सही मेरी बहू के अंदर संस्कार तो है। कैलाशिनी ऐसा कहने के बाद अपनी घूंघट वाली बहू को मुंह दिखाई की रस्म के लिए ले जाती है, जहां पूर्वी घूंघट के साथ बैठी होती है। उसे देखकर सभी औरतें घूंघट ऊपर करके उसकी मुंह दिखाई की रस्म करती हैं, साथ में ही उसे नेक भी देती हैं। अरे वाह कैलाशिनी, तेरी तो किस्मत बड़ी ही गजब की है। तुझे बेटियां तो मॉडर्न मिली हैं, लेकिन बहू पूरी संस्कारी है। देखो तो कितना बड़ा घूंघट करके बैठी है। अरे बहन, अब बहू तो संस्कारी होनी चाहिए, वरना ऐसी मॉडर्न बेटियों के बस की बात नहीं है घर संभालना। इस तरह घर पर आए 4 मेहमान भी उन्हें ताने देने लगते हैं, जिसके चलते वह तीनों आपस में बातें करती हैं। देख रही हो तुम दोनों, जब से भाभी इस घर में आई है तब से सब हमारी बुराई ही कर रहे हैं। लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन इन भाभी को सबक जरूर सिखा सकते हैं। सही कहा तुमने, आखिर इन्हें पता भी तो चले कि ये मॉडर्न बेटियां क्या क्या कर सकती हैं। इस तरह शादी के पहले दिन के बाद से ही शीतल, रागिनी और श्रेया अपनी नई नवेली भाभी को परेशान करने लगती हैं। तो आज क्या करें जिससे हमारी प्यारी संस्कारी भाभी को डांट पड़ जाए? आज उनकी पहली रसोई की रस्म है, आज उनका खाना बिगाड़ते हैं। खाना बनने के बाद उसमें ढेर सारा नमक और मिर्च मिला देंगे, फिर देखना माँ कितना सुनाएंगी भाभी को। इस तरह तीनों बहनें मिलकर अपनी भाभी के हाथों के बने हुए स्वादिष्ट खाने को नमक और मिर्च डालकर बिगाड़ देती हैं। जब कैलाशिनी अपने बेटे कबीर के साथ खाना खाने बैठती है तो उसे बहुत तेज मिर्च लग जाती है। हे भगवान, मेरा तो मुंह ही जल रहा है। कबीर, जल्दी से पानी दे बेटा। हे भगवान, इतनी सारी मिर्च डाल दी पूर्वी।
तुम्हें किसने कहा इतनी मिर्ची डालने के लिए? अरे आज ही मिर्ची का पूरा डब्बा खत्म कर दिया क्या तुमने? मैंने तो मिर्च नमक सब हिसाब से ही डाला था, फिर तेज कैसे हो गया? इधर पूर्वी परेशान हो जाती है, उधर कैलाशिनी की आंखों से मिर्ची की वजह से पानी निकलने लगता है। वह पहले से ही बीमार थी और कुछ ज्यादा मिर्ची वाले खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, जिसके चलते उसे अपने कमरे में जाना पड़ता है। आइंदा अगर ऐसा खाना बनाया ना तो सारा मिर्ची वाला खाना तुम्हें ही खिला दूंगा। ऐसा कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। कुछ दिन बाद एक दिन कैलाशिनी की तीनों बेटियां एक साथ अपने बालों की कटिंग करवा कर आती हैं। उनके छोटे बाल देखकर कैलाशिनी गुस्से से कहती है, हे भगवान, ये कौन से चूहे ने तुम्हारे बाल कुतर दिए? माँ अभी ना, आपको जरा भी फैशन के बारे में नहीं पता है, ये तो आजकल की कटिंग है। अरे अपनी भाभी से सीखो कुछ, कितने लंबे बाल हैं उसके, देखो जरा कितनी लंबी चोटी बनती है। आज तक बेचारी ने बाल तक नहीं काटे अपने। ये सुनकर शीतल अपने मन में कहती है, लो लंबे बालों पर भी ताने मार दिए हमारी माँ ने, आज तो भाभी के बाल ही उड़ाते हैं। पूर्वी रसोई में काम कर रही होती। उसी समय शीतल चोरी छुपे रसोई में जाकर पीछे से जाकर कैंची से अपनी भाभी के बाल काट देती है और वहां से उनकी कटी हुई चुटिया ले जाती है। ये देखो, मैंने भाभी के बाल ही काट दिए, अब मजा आएगा जब माँ उन्हें बहुत सुनाएंगी। पूर्वी की नजर जब अपने बालों पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे बाल कैसे कट गए? पूर्वी को कुछ समझ नहीं आता। तभी कैलाशिनी उसके कटे बाल देखकर हैरान रह जाती है। लगता है बहू, तुझे भी मेरी मॉडर्न बेटियों की तरह बाल कटवाने का शौक हो गया है, तभी तो तूने अपने बाल भी काट दिए। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो घर की खेती है, वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद कैलाशिनी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए जाती है। जब वह वापस सीढ़ियों से उतर कर आ रही होती है, उसका पैर अचानक से बहुत तेज फिसलता है और वह लुढ़कते हुए जीने पर आकर गिर जाती है। तभी कैलाशिनी उसके चिल्लाने की आवाज से वहां पहुंचती है। हे भगवान, तुम तीनों मुंह क्या देख रही हो? बहू के सिर से खून निकल रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। अपनी भाभी के सर से खून निकलते हुए देख तीनों नंद परेशान हो जाती हैं। सबसे पहले वह एम्बुलेंस को फोन करती हैं और एम्बुलेंस के साथ पूर्वी को अस्पताल में लेकर जाती हैं। अस्पताल में पूर्वी को फौरन आईसीयू में ले लिया जाता है। आईसीयू के बाहर तीनों बहनें आपस में रोते हुए कहती हैं, ये सब किसने किया है? भाभी को परेशान करना था, ना कि उनकी जान लेनी थी। ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती से भाभी की जान पर बन आ जाएगी। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ देर में कैलाशिनी डॉक्टर के साथ वहां आती है। चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ी सर में चोट है, पेशेंट अब ठीक है, अगर आप चाहें तो मिलकर आ सकते हैं। वो सब एक साथ अंदर जाते हैं। बहू, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता माँ जी, मेरा अचानक से पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तुम तीनों इसका ध्यान रखो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। कैलाशिनी इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शीतल अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये सब हमारी ही गलती है और ये सब श्रेया ने किया था आपको परेशान करने के लिए, लेकिन हमारा आपकी जान लेने का इरादा नहीं था। मैं सब जानती हूँ, मैं लंबा घूंघट करके रखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता मेरी चुटिया भी तुमने काटी थी और पहले रसोई पर खाने में नमक मिर्ची भी तुम लोगों ने ही मिलाया था। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? सब लोग हमें बहुत ज्यादा मॉडर्न होने की वजह से ताने देने लगे थे और हमें गुस्सा आ गया था, इसलिए हम आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, बस आप हमें माफ कर दो। पूर्वी अपनी तीनों नंद को माफ कर देती है, जिसके बाद वह अपनी तीनों ननद को संस्कारी बनना सिखाती है। श्रेया उसके साथ रसोई में खाना बनवाती है, शीतल घर के कामों में उसकी मदद करती है, तो वहीं रागिनी बाहर से साग सब्जी लाने में उसकी मदद करती है। इस तरह वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।